नमस्कार। आज हम मार्केट की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का सिर घुमा देती है। सोचिए, एक ऐसा दिन जब बाजार धड़ाम से नीचे गिर रहा हो, लेकिन कुछ चीजों की कीमतें वो ऊपर जा रही थी। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये रहा आज का बड़ा सवाल। आखिर ये कैसे हो सकता है कि जब पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा हो तभी ऑप्शंस की कीमतें बढ़ जाएं? सुनने में तो एकदम उल्टा लगता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा सच में हुआ था। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये 24 अगस्त 2015 का दिन है। बाईं तरफ निफ्टी इंडेक्स लगभग 6% नीचे गिरा, मतलब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन दाईं तरफ देखिए, इंडिया विक्स, जिसे हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, वो तो आसमान छू रहा था। बस यहीं से हमारे रहस्य की कहानी शुरू होती है। अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है वोलेटिलिटी। और इसे समझने के लिए चलिए हम ट्रेडिंग की दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेकर सीधे चलते हैं सिनेमा की दुनिया में। तो इस पहेली को हल करने के लिए आइए बात करते हैं एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर की। मान लीजिए क्वेंटिन टैरेंटिनो। हाँ, सही सुना आपने। एक फिल्म डायरेक्टर हमें वॉलेटिलिटी समझने में मदद करेगा, और यकीन मानिए ये एनालॉग इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देगा। तो वॉलेटिलिटी ना मोटे तौर पर 3 तरह की होती है। पहली है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम टैरेंटिनो की पिछली हिट फिल्मों को देखकर उनकी नई फिल्म के बारे में कोई अंदाजा लगाएं। दूसरी है फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी, मतलब मूवी क्रिटिक्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। और तीसरी, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी फिल्म के रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर जो हवा बनी हुई है, जो बज़ है, वो क्या कहता है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी और कुछ नहीं बल्कि बाजार की एक मिलीजुली राय है कि आने वाले समय में कीमतें कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये बिल्कुल इस सोशल मीडिया बज़ की तरह है, एक तरह की सामूहिक उम्मीद या डर जो सीधे ऑप्शन की कीमत में झलकता है। और इंडिया में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मापने का जो ऑफिशियल तरीका है वो है इंडिया विक्स। ये अगले 30 दिनों की वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाता है। इसे फियर इंडेक्स यानी डर का मीटर भी कहा जाता है। जब विक्स हाई होता है तो समझ जाइए कि बाजार में बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद है। एक बात याद रखिएगा, विक्स बाजार की दिशा नहीं बताता, सिर्फ उसकी बेचैनी को मापता है। तो आप जब हम वॉलेटिलिटी समझ चुके हैं तो चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी के असली हीरो से। इसका नाम है वेगा। जी हाँ, यही वो गेम चेंजर है जिसकी वजह से बाजार में वो अजीब घटना हुई थी। तो ये वेगा आखिर है क्या? ये एक ऑप्शन ग्रीक है। आसान भाषा में कहें तो ये बस ये मापता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में हर 1% के बदलाव से ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। मतलब वेगा का सीधा कनेक्शन बाजार के डर और उम्मीद से है। अब इस बात के पीछे का लॉजिक समझे, बड़ा मजेदार है। जब बाजार में वॉलेटिलिटी यानी डर बढ़ता है तो जो लोग ऑप्शंस बेच रहे होते हैं वो कहते हैं, भाई हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? तो वो उस रिस्क के बदले ज्यादा कीमत यानी ज्यादा प्रीमियम मांगते हैं। सीधी सी बात है, डर की भी एक कीमत होती है। ये चार्ट इस रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी यानी एक्स एक्सिस पर डर बढ़ता है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम यानी वाई एक्सिस पर उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। एकदम सीधा करेक्शन, ज्यादा डर मतलब ज्यादा कीमत। और मजे की बात यह है कि ये नियम सिर्फ कॉल ऑप्शंस पर ही नहीं, पुट ऑप्शंस पर भी बिल्कुल ऐसा ही लागू होता है। ये दूसरा चार्ट भी वही कहानी दोहरा रहा है। ज्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब है ज्यादा प्रीमियम। ये एक यूनिवर्सल रूल है। तो चलिए, अब सारे सुराग हमारे पास हैं, वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स और हमारा हीरो वेगा। अब हम वापस चलते हैं 2015 के उस क्रैश वाले दिन और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 24 अगस्त 2015 को सिर्फ एक दिन में इंडिया विक्स में 64.36% का उछाल आया था। 64.36%। जरा सोचे बाजार में डर किस लेवल पर पहुंच गया होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा उछाल था। तो उस दिन ना मार्केट में 2 ताकतों के बीच एक खींचतान चल रही थी। पहली ताकत थी डेल्टा, जो मार्केट की दिशा के हिसाब से कीमत को खींच रही थी। अब क्योंकि वो ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी थे, मतलब मार्केट की कीमत से बहुत दूर, तो उनका डेल्टा बहुत कमजोर था। लेकिन दूसरी तरफ थी वेगा की ताकत, और वॉलेटिलिटी में उस जबरदस्त उछाल ने वेगा को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसने कीमतों को जोर से ऊपर की तरफ धकेल दिया। और ये रहा
पक्का सबूत, ये उस दिन की निफ्टी ऑप्शन चेन है। इस लाल घेरे में हाईलाइट किए गए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को देखिए। मार्केट बुरी तरह गिरने के बावजूद इनकी कीमतें 50 से 80% तक बढ़ गईं। जो असंभव लग रहा था वो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। तो लीजिए, रहस्य सुलझ गया है। वेगा की जबरदस्त ताकत ने डेल्टा के कमजोर असर को पूरी तरह से पछाड़ दिया, और यही वो वजह थी कि क्रैश के दिन भी कॉल ऑप्शन की कीमतें आसमान छू रही थीं। तो ठीक है, कहानी तो बड़ी मजेदार थी, लेकिन इस पूरी कहानी से ट्रेडर्स के लिए सीखने वाली बात क्या है? ये सिर्फ एक अनोखी घटना नहीं है, बल्कि इसमें बहुत जरूरी सबक छिपे हुए हैं। यहाँ 4 मुख्य बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, ऑप्शन की कीमतें सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे इस पर निर्भर नहीं करती। दूसरी, वॉलेटिलिटी और उसका साथी वेगा कभी-कभी डायरेक्शन से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं। तीसरी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस वेगा के बदलावों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी, हमेशा इंडिया विक्स पर नजर रखें, खासकर जब बाजार में घबराहट का माहौल हो। तो अब जब वेगा की असली ताकत का पता चल गया है, तो सवाल ये उठता है, क्या अब कोई भी एक वॉलेटाइल मार्केट को फिर कभी उसी पुरानी नजर से देख पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।